गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। बच्चियां बिल्कुल छोटी छोटी थीं जब हम दिल्ली में थे 97 में, और आज बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। समर्पण, आस्था, मौन रहना, कभी अपने को हाईलाइट नहीं करना, बस गुरु भक्ति में लीन रहना, पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया। इनकी एक बेटी दुबई में है, वो आज रो रही थी कि सब वहाँ पूजन में है और मैं नहीं हूँ। उसे देख करके ऐसा लगा कि हकीकत में ये सब पूजन में हो या ना हो, वो पूजन में जरूर है, क्योंकि वो दूर बैठकर आंसू बहा रही है, विदेश में है, आ नहीं सकती है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मंदिर में बैठने से ही पूजा होती है, भगवान के साथ बैठने से ही पूजा होती है। हम इन 1-2 घंटों में हमारी आंखें भले ना भरी हों, लेकिन दूर रहकर किसी की आंखें भर रही हैं तो भगवान उनकी पूजा पहले स्वीकार करता है, क्योंकि उसे लगन है कि मैं भी होती, अर्घ्य चढ़ाती, भगवान की भक्ति करती, नृत्य करती, लेकिन दूर रह करके वो आ नहीं पा रही है। हकीकत में भावनाएं ही सब कुछ हुआ करती हैं। शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता है, शरीर के भीतर जो है वह महत्वपूर्ण होता है। हमारी आंखें हैं, लेकिन आंखें इतने शरीर के बाहरी अंग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने भीतर के अंग महत्वपूर्ण हैं। आंखें हो और भाव इंद्री ना हो, भीतर से देखने वाली शक्ति ना हो, तो इन आंखों का कोई मूल्य नहीं रहा करता है। कान हो और श्रवण शक्ति ना हो, हाथ पैर हो और हलन चलन की शक्ति ना हो, जिह्वा हो और बोलने की शक्ति ना हो, नासिका हो और गंध की शक्ति ना हो, तो इनका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। हमने अधिकतर महत्व बाहर के शरीर को दिया है, और भगवान कहते कि बाहर का शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना भीतर का शरीर महत्वपूर्ण होता है। आप कितने भी सुंदर दिखते हो, कितने कहता है कि भीतर की श्रवण शक्ति का भी उतना महत्व नहीं है, भीतर से देखने वाले चक्षुओं का भी उतना महत्व नहीं है, कानों की श्रवण शक्ति का और कानों का भी महत्व नहीं है। उससे भी ज्यादा यदि कोई महत्वपूर्ण है तो इन सबको संचालित करने वाली एक आत्मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती है। और यदि वह आत्मा ही ना रहे तो फिर इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, धर्म तो कहता है कि आत्मा भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है। आत्माएं तो बहुत हैं इस संसार में, एक इंद्री भी एक आत्मा है, 2 इंद्री भी एक आत्मा है, चींटी भी एक आत्मा है, नाली में रेंगता हुआ कीड़ा भी एक आत्मा हुआ करता है, गटर का एक कीड़ा भी आत्मा हुआ करता है। इस आत्मा का मूल्य आत्मा से नहीं हुआ करता है, इस आत्मा का मूल्य शरीर से नहीं हुआ करता है, इस आत्मा का मूल्य सुंदरता से नहीं हुआ करता है। इस आत्मा का मूल्य यदि कोई होता है, आत्मा यदि महत्वपूर्ण होती है तो वह परमात्मा के द्वारा महत्वपूर्ण हुआ कर। परमात्मा है तो आत्मा की कीमत है। यदि परमात्मा नहीं होता तो मेरी आत्मा को कौन यहां अर्घ चढ़ा रहा होता। ध्यान रखना, ये सारा दरबार, सारा जीवन, सारी जिंदगी जो कुछ भी है वह परमात्मा के भरोसे हुआ करती है। सारी चिंताएं छोड़ दो। आदमी काम कम करता है, चिंता ज्यादा करता है। आपको बोलिए, खाना ज्यादा खाते हो या चिंताएं तुम्हें ज्यादा खाती हैं? चिंता में जी रहा है आदमी। मेहनत ज्यादा करते हो कि चिंता ज्यादा करते हो? लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, फिर चिंताएं और बढ़ती जाती हैं हमारे जीवन की।
ध्यान रखिए, आदमी कभी भी काम के बोझ से नहीं मरता है, आदमी कभी भी मेहनत से नहीं मरता है, आदमी कभी भी कठिन परिश्रम से नहीं मरता है। आदमी अधिकतर मरता है तो चिंताओं से आदमी मरा करता है। 90% मौत चिंताओं से हुआ करती है। शरीर में व्याधियां चिंताओं से आया करती हैं, शरीर में रोग चिंता से आते हैं। हम अपनी हैसियत से ज्यादा सोच लेते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जब नहीं हो पाता है तो चिंताएं आकर के घेर लिया करती हैं। ध्यान रखना, ये चिंताएं जीवन का सबसे बड़ा जहर हुआ करती हैं। चिंताओं को छोड़ो, सब कुछ प्रभु के पास है, पाइए अपने भाग। वो सारी चिंता छोड़कर प्रभु चरणों में लाग, सब चिंताएं छोड़ दो। क्या चिंता? हमारे शरीर की जो बनावट है ना, इसमें हमारी चिंता बहुत कम है। भूख लगी रोटी खाना, तुम्हारी चिंता तो इतनी बस है ना कि रोटी खा लो, दाल चावल खा लो, भूख मिट गई। अब तुम्हारी चिंता कम है और प्रकृति की चिंता ज्यादा है। अब वो रोटी पेट में जाएगी, फिर रक्त बनेगी, फिर मांस बनेगी, हड्डियां बनेंगी, शिराएं बनेंगी। बोलिए, तुम्हारा काम ज्यादा है या पेट का काम ज्यादा है? विचार करो, पेट का काम ज्यादा होता है। हमारा तो यूं ग्रास लेना, मुख में डालना, अंदर करना। अब सारी ड्यूटी किसकी बन जाती है? वह शरीर की बन जाया करती है। वह हमारी चिंता नहीं होती है। सब ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है, सब अपने आप सब काम होते रहता है शरीर के अंदर। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। क्या करते हैं हम? हमारी चिंताएं बहुत कम है। शरीर दे दिया, इसको नहला दो धुला दो, चिंता खत्म। लेकिन अब नहलाने धुलाने के बाद इस शरीर के भीतर से स्वच्छता और निरोगता रखना, ये भीतर वाले का काम हुआ करता है। ध्यान रख, हमारा काम क्या है? केवल देखना, अच्छा बुरा क्या है ये भीतर वाला सोचा करता है। हमारी शरीर की काम कम है और भीतर वाले का काम ज्यादा हुआ करता है। बताइए, अपन तो सांस ले रहे हैं, धड़कना किसको पड़ता है? हृदय को धड़कना पड़ता है, दिल को। उसके पास फुर्सत ही नहीं है, 1 मिनट फुर्सत नहीं है। जिस दिन फुर्सत मिल गई उस दिन तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। रात दिन सोते जागते उठते बैठते हृदय अपना काम कर रहा है। तुम्हारे यहाँ मेहमान आया, उसे कोई मतलब नहीं। कौन चला गया, उसे कोई मतलब नहीं। खुशियां मिली तो भी उसे धड़कना है, दुख मिला तो भी उसे धड़कना है, बीमार हुआ तो भी हृदय धड़कता रहता है, आनंद में है तब भी हृदय अपना काम करता है। उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप सोते रहेंगे तो भी हृदय अपना धड़कते रहेगा, वह अपना काम करते रहेगा। उसे अपने काम से कभी फुर्सत मिलती चाहिए क्या? हृदय को बोले क्या कि थोड़ी फुर्सत ले ले? नहीं, 5 मिनट धड़कना बंद कर दे। बोलो उसको, बोलो कोई कितना रात दिन काम करता है, थोड़ा रेस्ट कर ले, 5 मिनट रुक जा। रुक गया ना तो फिर तुम उठ जाओगे, फिर इस दुनिया में बचने वाले नहीं हो। ध्यान रखिए, चिंताएं छोड़ दो, आनंद में जिंदगी जियो। देखो, जो उसको विधान में नींद आ जाए, निश्चिंत आदमी आराम से मस्त है अपनी दुनिया में, कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढाक के सोइए, किस किस को देखिए और किस किस को रोइए। ध्यान रखना, ना देखो ना रो, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढाक कर सोइए, निश्चिंत जीवन रहो, मुस्कुराता हुआ जीवन रखो, आनंद में जीवन रखो। हमने कहा अशोक जी तुम इतना मुस्कुराते, इनका चेहरा ही मुस्कुराता हुआ है? सीरियस भी हैं तो लगते हैं कि हंसी रहे हैं। ध्यान रखना, कुछ भगवान ने ऐसा बना दिया है, हंसते ही हुआ चेहरा। पूछा इतना हंसते क्यों? बोले चिंता ही नहीं है। काहे की चिंता? कोई चिंता नहीं। मन चाहे मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के
कुछ मतलब नहीं। 5 बजे तो बंदा दुकान जाता है। अब सोचो शाम को 5 बजे जब दुनिया दुकान बंद करती तब इनकी दुकान खुलती है, और पूरे 24 घंटे में 3 घंटे दुकान खुलती है, 3 घंटे में अपना कमा के ले आते। इससे ज्यादा निश्चिंत आदमी कौन होगा, विचार करिए। इससे ज्यादा वो बीमार ज्यादा नहीं पड़ते, पत्नी पड़ती रहती चिंता चिंता चिंता, वो नहीं पड़ते, उनको कोई चिंता नहीं। सुबह 10 बजे आराम से उठना, 4 बजे मंदिर जाना। कब? शाम को जब तुम्हारी टी टाइम है तब इनका टेम्पल टाइम होता है, उस समय जाके मंदिर जाते हैं। जब 5 बजे लोग शाम का भोजन करते तब भाई साहब सुबह का भोजन करते हैं। नहीं, आनंद में रहना, मस्ती में रहना, जहां मिल गई थोड़ा सा विश्राम वही सो जाना। 1 मिनट का भी मिल गया तो आराम से सोए और अपनी जिंदगी उन्होंने जी। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो, चिंता मत रखो चेहरे पर, हंसता खिलखिलाता चेहरा रखो। नेमिनाथ भगवान ने क्या देखा? बाड़े में बंधे हुए हैं पशु, हत्या के लिए ये इतने पशुओं को मारा जाएगा। नेमिनाथ भगवान का भीतर का परमात्मा जागृत हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे निमित्त यदि बाड़े में बंधे हुए इन पशुओं का वध होगा। रथ में यात्रा जा रही है, बरमाला लिए राजुल खड़ी है। पूछा नेमिनाथ ने, मेरी बारात में बड़े बड़े सम्राट आए हैं, देवराज इंद्र आया है। पूछा सारथी से कि सारथी जरा ये बताओ, ये पशु क्यों आए हैं मेरी शादी में, इन जानवरों की क्या जरूरत है? बोले भगवान, आपकी बारात में जो मांसाहारी लोग आए हैं राजा, उनके लिए इनका मांस खिलाया जाएगा, इनकी हत्या की जाएगी। नेमिनाथ ने कहा ऐसा जीवन, मेरे निमित्त से इतने लोगों के प्राण संकट में, और किस वजह से? मेरी शादी हो रही है ना, मेरा विवाह हो रहा है ना, सारथी रथ मोड़ दो, अब ऐसा विवाह हमको पसंद नहीं है। कहां महलों में जूनागढ़ बारात जा रही थी, मोड़ दीजिए रथ, अब नहीं जाएगी ये बारात। सारथी ने कहा भगवान क्या हो गया महाराज, सम्राट क्या हुआ? नेमिनाथ ने कहा जो होना था वो हो गया, अभी तक हम खो गए थे, अब जो होना था वो हो गया। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म के लिए हम पैदा हुए, ये शादी विवाह करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये भोजन की व्यवस्था करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। ये मकान बनाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। भगवान जीवन का लक्ष्य क्या हुआ करता है? नेमिनाथ कहते हैं कि लक्ष्य वो होता है जो कभी अलक्ष्य नहीं हुआ करता है, जो हमेशा शाश्वत रहा करता है, जो परिवर्तित नहीं होता है। महाराज भवन की ओर चलो, विवाह मंडप की ओर। अब तो विवाह उससे नहीं, अब विवाह उससे कहूंगा कि जहां जाओ तो फिर लौट करके आना बाकी नहीं। मोड़ लिया रथ, चले गए नेमिनाथ गिरनार की पर्वतों की चोटियों पर। सारथी अब ये सब छोड़ दो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे जीवन से किसी का जीवन दुखी हो, मेरे जीवन से किसी के जीवन में कष्ट आए, किसी के प्राण संकट में पड़े, ऐसे जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे वह महापुरुष, ऐसे तीर्थंकर आत्मा, ऐसी संवेदनशील आत्मा, ऐसे भगवान नेमिनाथ जिनकी हम आज यहाँ बैठकर पूजन अर्चना और आराधना कर रहे हैं, कैसा हृदय रहा होगा उनका। क्षण भर में सब तोरण तोड़ ताड़ के उतर करके रथ से चल दिए वन की ओर, परिग्रह पोट उतार दिए सभी और परम निर्गंथ दीक्षा धारण कर लिया करते हैं। कैसे उनके शुभ परिणाम, कैसे उनकी भावनाएं रही होंगी, विचार करिए। वो एक पशुओं की रक्षा के खातिर ये जीवन छोड़ देते हैं, हम अहिंसा के खातिर रात्रि में भोजन नहीं छोड़ पाते हैं। विचार करिए, सोचना है आपको, चिंतन करना है। जिन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया, हम अपने प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं। दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं बनती है, दूसरों का दर्द हमारा दर्द नहीं बना करता है, दूसरों का जीवन हमें खिलवाड़ समझते हैं। भगवान ने कहा श्रावक हो, श्रावक धर्म का पालन करो। श्रावक के अंदर दया ना हो, करुणा ना हो, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता ना हो, तो भगवान कहते हैं कि पत्थर के मूर्ति हम नहीं,
पत्थर का हृदय तो तुम्हारा है जो दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, कैसे भक्षण कर सकते हैं ऐसी चीजों का जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाएं। कष्टों को सहन लिया, नेमिनाथ भगवान ने कांटों की जिंदगी स्वीकार कर ली। विचार करिए क्या हुआ, कांटों का जीवन। भगवान, यदि आपको मांसाहार पसंद नहीं था आपके बारात में, आप पशुओं को छोड़कर विवाह कर सकते थे। भगवान ने कहा नहीं, विवाह नहीं करेंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा पाप हो रहा है। कांटों का जीवन क्यों स्वीकार कर लिया? बोले गुलाब को देखा है, गुलाब भी कांटों में मुस्कुराया करता है, आनंद से रहा करता है। कांटों का जीवन हमेशा दुखदाई थोड़ी होता है। जिन पौधों में कांटे होते हैं ना, उनमें फूल बहुत सुंदर खिला करते हैं, अपनी खुशबू महकाया करते हैं। गुलाब भी तो कांटों में मुस्कुराता है ना। हम यदि प्रतिकूलताओं में मुस्कुराएंगे, हम यदि नियम संयम लेकर मुस्कुराएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो संयम के पथ पर मुस्कुराना जानता है, जो कांटों के बीच मुस्कुराना जानता है, दुनिया उसे गुलाब की तरह पूजा करती है, गुलाब की तरह उससे प्यार किया करती है। विचार करिए, मुस्कुराहट प्रतिकूलताओं में, आनंद और मुस्कुराहट। आज हमारी भगवान की प्रतिमाओं को देखो, एक भी प्रतिमा आपको सीरियस दिखती है क्या? मुंह बनाए दिखती है क्या? देखो भगवान की तरफ, गुस्से में दिखती है क्या? क्रोध में दिखती है क्या? आश्चर्य में दिखती है क्या? राग में नहीं दिखती, द्वेष में नहीं दिखती, क्रोध में नहीं दिखती, विस्मय में नहीं दिखती, आश्चर्य में नहीं दिखती, हतप्रभ चेहरा नहीं दिखता है, उनका रोष में चेहरा नहीं दिखता है। हमारे भगवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं हुआ करता है, और जहां कोई भाव नहीं होता उस भाव को वीतराग भाव बोला जाता है। चेहरे पर कितना आनंद है उनके, मालूम है? एक मुस्कुराहट ऐसा हीरा है जिसे बिना खरीदे भी तुम पहन सकते हो। गरीब की झोपड़ी में भी मुस्कुराहट हो सकती है, अमीरों के महलों में भी मुस्कुराहट हो सकती है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप हीरा नहीं खरीद सकते, लेकिन आपके पास पैसा ना हो तो भी आप मुस्कुराहट ले सकते हैं। मुस्कुराहट, आप सोचो, यदि कोई हीरे का नगीने की नथ का नाक में पहन ले, कान में हीरे के झुमके पहन ले और मुस्कुराता हुआ चेहरा ना हो, तो हीरा सुंदर दिखेगा या चेहरा सुंदर दिखेगा? कितना भी श्रृंगार कर लो, ध्यान रखना आपके चेहरे पर एक भी आभूषण ना हो, आपके शरीर पर एक भी आभूषण ना हो, आपके तन पर कीमती वस्त्र ना हो, लेकिन मैं कहता हूं यदि चेहरा मुस्कुराता है तो इससे बड़ा श्रृंगार दुनिया में कोई दूसरा नहीं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तू लगता